जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, उसकी पहचान क्या होती है, नियम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, और 2-4 एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है, तो आज हम 2-4 ऐसे वर्ड लेकर आए हैं जिसको लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, तो उसी चीज़ को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद जो बनाएंगे हम अपना वीडियो नेगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में यार्ड का प्रयोग होता है, स्टिल का प्रयोग होता है, वो सब बताएंगे अगले वीडियो में अपने। अभी जब बताना हमको, ये है हमारा वर्ड जस्ट, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। ठीक दोस्तों, तो इसी 2-3 वर्ड को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका फार्मूला तो आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद है V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक कंडीशन इसमें बता रहे हैं आप लोगों को कि परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पूरा हो जाना, इसको बता दिए थे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो पढ़ा रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान पूर्ण जो होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है उसका सारा एक्सपीरियंस, जैसे हम कह दें कोई व्यक्ति है उसकी जो है एज 25 वर्ष है, 25 साल का है, तो ये 25 साल के अंदर में कितनी क्रिया किया, मतलब कितना काम किया है 25 साल के अंदर में। जैसे हाई स्कूल किया, इंटर किया, BA किया, जितना सब कुछ किया, तो इसका एक्सपीरियंस क्या है, देखिए बताया ना। परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है, इसका मतलब एक्सपीरियंस बताना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस बताना। जैसे मैं मान लीजिए 25 साल का हूँ या 20 साल का हूँ या कोई भी है, तो अपने 20 साल के अंदर में जैसे मैंने इंटर पास किया, हाई स्कूल पास किया और ग्रेजुएशन किया, तो ये सब चीज़ जो है ये सब परफेक्ट में आती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम इसमें एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, मैं आगरा जा चुका हूँ। ठीक है, इसमें बच्चे यही सब बनाएंगे ज़्यादातर कि आई हैव गॉन टू आगरा। ठीक है, जबकि ये गलत होता है, और ये गलत होता क्यों है इसको बता रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश करें। लगभग अगर आप किसी से पूछेंगे तो 90% बच्चे ही बताएंगे आई हैव गॉन टू आगरा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना गलत होता है। गलत होने का मतलब कैसे, देखिए आई हैव गॉन टू आगरा, मतलब जब ये आगरा जा चुका है तो आपसे कैसे कह रहा है, इसका मतलब जो होता है परफेक्ट का मतलब हम बताएं कि एक्सपीरियंस, मतलब कि वह आगरा जा चुका है। जा चुका है तो वहाँ पर है नहीं मौके पर, इस समय आपके सामने है। जब इस समय आपके सामने है तो क्या हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। ठीक ना, तो आगरा गया है तो आगरा जाके वापस आ चुका, मतलब आपके पास अगर वो है, अगर आप कह रहे हैं, आपसे वो कह रहा है कि मैं आगरा जा चुका हूँ, तो इसका मतलब होता है कि वह आपके सामने भी है और आगरा जा चुका है। तो क्या बताए थे हम, एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पर आगरा उसका रहने का एक्सपीरियंस हो चुका, मतलब आगरा जो है रह चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका यूज नहीं करेंगे। देखिए इसका उसका कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे, आई हैव, अब देखिए बी मीन्स होता है होना, मतलब आगरा रह चुका है वो ना, तो आई हैव बीन टू आगरा। ठीक ना, ये अब करेक्ट हो जाएगा, आई हैव बीन टू आगरा। ठीक है, अगर हम लगाते आई हैव गॉन टू आगरा तो इसका मतलब वह आगरा में ही है, वह आगरा जा चुका मतलब पहुंच चुका है। इसी बात पर आप बोल सकते हैं कि मैं आगरा पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो आई हैव अराइव्ड टू आगरा, ये कह सकते हैं आप, पहुंच चुका है मतलब वह आगरा में ही है। लेकिन ऐसे बोलना होगा मैं आगरा जा चुका हूं, तो इसका मतलब जाकर वह वापस आ चुका। परफेक्ट में क्या दिखाया जाता है, हमेशा एक्सपीरियंस दिखाया जाता है। परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति का हमेशा एक्सपीरियंस दिखाया जाता है। ठीक है, किसका कितना उसका अनुभव है। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले यूज करेंगे हम जस्ट का, ये तो एग्जाम्पल था, ऐसे बता दिए नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद हम यूज करेंगे जस्ट का। देखिए जस्ट का यूज होता है मुख्य क्रिया के पहले। ठीक है, तो वह अभी अभी अपना काम पूरा की है, कोई लड़की है वह क्या की है, अभी अभी अपना काम पूरा की है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले लगाएंगे हम, सब्जेक्ट में सी करेंगे क्योंकि ही लड़का हो जाएगा, सी एक वचन के साथ हैज लगाते हैं, सी हैज, देखिए जस्ट, सी हैज जस्ट, उसके बाद क्या है, अभी अभी अपना काम पूरा की, सी हैज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सी,
इसके बाद हैज होगी सहायक क्रिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के पहले जस्ट लगा जाएगा, ठीक है। तो जस्ट, अब मुख्य क्रिया लगाई वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड। अब अपना काम, तो सी के साथ अपने के लिए हर लगाया जाता है, तो हर वर्क, ठीक है। तो सी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। इसी में दूसरा एग्जांपल है, वे अभी अभी मैच जीते हैं, मतलब वे अभी अभी मैच जीते हैं या अभी अभी मैच जीत चुके हैं, कोई भी हो, लेकिन क्या है वो जीत चुके हैं, ठीक है। उनका क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो एक्सपीरियंस हो गया। अब हम अभी अभी का यूज क्या होता है, जस्ट मीन्स होता है अभी अभी। अब वे की अंग्रेजी होती है दे, दे हो गया, दे बहुवचन, इसके साथ हम हैव लगाएंगे, दे हैव, इसके बाद जस्ट लगा देंगे, दे हैव जस्ट। अब जीतना होता है विन मीन्स, देखिए विन मीन्स होता है जीतना, इसका जो है सेकंड फॉर्म होता है वोन, और थर्ड फॉर्म भी ओन होता है। तो यहाँ पर हमको लगाना थर्ड फॉर्म, दे हैव जस्ट ओन द मैच, ठीक है। MATCH, मैच। हम पहले ही खाना खा चुके हैं। देखिए थोड़ा सा जस्ट का प्रयोग जब भी किया जाएगा मुख्य क्रिया के पहले किया जाएगा, ठीक है। दो एग्जाम्पल हो गया जस्ट का। बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है इसलिए ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑलरेडी का। ऑलरेडी का यूज कैसे होता है, अब ऑलरेडी के बारे में थोड़ा सा सुनिए। देखिए मान लीजिए आप किसी के इंतज़ार कर रहे हैं और वह क्या है, मान लीजिए आप 7 बजे कोई आने को बोला आपके लिए, आपको कोई बोला हम 7 बजे आएंगे, लेकिन वो क्या आ गए 6:30 ही बजे। अगर वो 6:30 बजे आ गए तो इसका मतलब है आप उनसे पूछेंगे कि आप कब तक आएंगे। मान लीजिए आप हैं और आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आप हैं आपके फ्रेंड है, स्कूल विद्यालय में पहुंचना है, ठीक है। ये 2 लड़के हैं, इससे बात किया, बोला कि मतलब 7 बजे हमको स्कूल में पहुंचना, विद्यालय में पहुंचना है। तो क्या किया, इसके पास फ़ोन किया और ये लड़का जो है पहुंच गया 6:30 बजे, 6:30 पर ही पहुंच गया विद्यालय में। जब ये लड़का फ़ोन करेगा तो कहेगा विद्यालय कहाँ हो, कब तक आओगे, कब तक पहुँचोगे, 7 बज गया। तो ये लड़का बोलेगा मैं पहले ही आ चुका हूँ, मतलब मैं विद्यालय पहले ही पहुँच गया हूँ। तो पहले ही का मतलब क्या होता है कि उस काम को, जैसे आप सोचते हैं कि वो 7 बजे आएगा, लेकिन 7 बजे से पहले वो आ चुका है, मतलब संभावना से पहले। कोई भी काम जब संभावना से पहले हो जाता है तो वहाँ पर हम करते हैं ऑलरेडी का यूज, ठीक ना। आप किसी को सोच रहे हो 10 बजे आएगा, लेकिन वो आ गया 9 बजे, तो वो बोलेगा मतलब ऑलरेडी, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा ऑलरेडी का। जितने बजे आप सोचते हैं, संभावना करते हैं, आने का इंतज़ार होता है, तो उसके पहले ही आ जाना किसी का, उसके पहले कोई भी काम हो जाना, उस जगह पर लगाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे हम पहले ही खाना खा चुके हैं। मान लीजिए आप किसी को पूछे खाना खा लीजिए, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि वो खाना नहीं खाया है, आपकी उम्मीद यही है कि वो खाना नहीं खाया है, लेकिन अगर आप उससे फिर कह दिए कि खाना खा लीजिए, तो आपसे बोलेंगे कि मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। आपकी उम्मीद, आपकी संभावना थी कि अभी खाना नहीं खाए हो, तो आप पूछ लिए, लेकिन वो कह दिए मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। तो पहले ही के अर्थ में हम ऑलरेडी का यूज करते हैं, और ऑलरेडी का यूज मेन वर्ब के पहले होता है। वी के साथ लगा दीजिए, हैव लगेगा, बहुवचन है, वी हैव ऑलरेडी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी। अब ईटन कर दीजिए या टेकन कर दीजिए, ठीक है, ईटन करिए या टेकन करिए या हैड करिए, कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मतलब मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। अब इसमें एक चीज़ है, अगर जो बच्चे सोचते हैं सर ऑलरेडी का यूज यहाँ पर ही कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऑलरेडी का यूज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। ऑलरेडी का यूज हम सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करना चाहते हैं लास्ट में कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं मुख्य क्रिया के पहले तो यहाँ भी कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मतलब हम पहले ही खाना खा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तुम पहले ही कार खरीद चुके हो, मतलब जैसे किसी को कार खरीदना था 10 तारीख को, लेकिन क्या किया वो 8 तारीख को जो कार खरीद लिया, ठीक ना। तो क्या कहा जाएगा उसको, तुम पहले ही कार खरीद लिए हो। मान लीजिए किसी को मिठाई बांटी जा रही है, कोचिंग में या विद्यालय में किसी को मिठाई बांटी जा रही है, तो एक लड़का पहले पा गया मान लीजिए, तो वो फिर मांग रहा है आपसे अगर मिठाई, तो वो क्या आप कहेंगे उससे
तुम पहले ही मिठाई ले चुके हो, मतलब तुम पहले ही मिठाई खा चुके हो या मिठाई ले चुके हो। तो इसका मतलब उम्मीद से पहले, कोई भी काम उम्मीद से पहले होना, उसके जगह पर लगाया जाता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी है तुम पहले ही कार खरीद चुके हो, ठीक ना, पहले खरीद लिया। आप सोच रहे थे बाद में खरीदेगा, लेकिन वो पहले ही खरीद लिया। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी यूज करेंगे। यू बहुवचन हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे हैव, ऑलरेडी लगा देंगे ईमानदारी से। यू हैव ऑलरेडी। अब बाय मीन्स होता है खरीदना, देखिए BYE, बाय मीन्स होता है खरीदना, तो BOUGHT इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है बाट। यू हैव ऑलरेडी बाट ए कार, तुम पहले ही कार खरीद चुके हो। इसके बाद आता है वह लगभग अपना काम पूरा कर चुका। देखिए लगभग का मतलब होता है, जैसे परफेक्ट का मतलब वो है कोई भी काम को पूरा कर देना, किसी भी काम का पूरा हो जाना, परफेक्ट हो जाना। लेकिन इसमें जो लगभग का यूज़ किया गया है, जैसे मैं लगभग खाना खा चुका हूँ, तो कुछ बच्चे सोचेंगे, जैसे हम कहते हैं कि 100%, किसी भी कार्य का 100% पूरा होना उसको परफेक्ट में रखा जाता है, चाहे परफेक्ट में चाहे पास्ट में। फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट, तो यहाँ पे किया जाएगा किसी भी कार्य का 100% पूरा होना। तो जैसे हम कहेंगे कि मैं लगभग तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तो लगभग तुम्हें पढ़ा चुका हूँ मतलब पढ़ा चुका हूँ, अब नहीं बचा हुआ कुछ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। तो लगभग के यूज में भी हम ऑलमोस्ट का यूज करते हैं, और लगभग जब बनाते हैं लगभग वाला सेंटेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। मैं लगभग खाना खा चुका हूँ, मैंने लगभग खाना खा लिया है, तो ऑलमोस्ट का यूज किया जाता है, और इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे वह लगभग अपना काम पूरा कर चुका, इसका मतलब भी लगभग का जो यूज किया जाता है भी मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। जैसे वह लगभग, ही हो गया सब्जेक्ट, कौन कर चुका है, कौन पूरा कर चुका है, हुआ है, तो ही एक वचन है हमारा। इसके बाद लगाएंगे हैज, ही हैज। इसके बाद ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, और ऑलमोस्ट का यूज मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। ही हैज ऑलमोस्ट। अब क्या कर लिया, इसमें क्रिया क्या है, पूरा करना, पूरा कर चुका है, ठीक है ना, पूरा करना। तो कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। ही हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुका है, अपना काम। तो वह कर चुका है, क्या है ये, लड़का है कोई, अगर कर चुकी है तो लड़की होती, लेकिन कर चुका है तो लड़का है, तो लड़का के साथ अपने के लिए लगाएंगे हिज, ठीक ना, हिज वर्क, ठीक है। वह लगभग अपना काम पूरा कर चुका है, तो ही हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। इसके बाद है हम लगभग पहुंच चुके हैं, ठीक ना। अगर ऐसा होता कि हम लगभग दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पे कर दिया जाता वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड टू दिल्ली, ऐसे कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे जगह का नाम नहीं दिया, स्थान का नाम नहीं दिया है कि वह कहाँ पहुँच चुका है, तो इस अर्थ में यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, मतलब प्रीपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हम लगभग पहुँच चुके हैं, कौन पहुँच चुका है, हम, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, लगा दिए। इसके बाद वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैव लगेगी, वी हैव। अब लगभग की अंग्रेजी ऑलमोस्ट, वी हैव ऑलमोस्ट। अब पहुंचना किसके मीन्स होता है, अराइव मीन्स, अराइव मीन्स पहुंचना होता है, इसमें ईड लगा देंगे, अराइव्ड, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड, हम लगभग पहुंच चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो यूज किया जाता है वो सभी एक्सपीरियंस दिखाने के लिए किया जाता है जो काम पूरा हो चुका होता है, ठीक ना। अभी जब आप लोगों को हम पढ़ा देंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तो इसको, प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को एक साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में अंतर क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी से बना देंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, तो आप लोगों को शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना कि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो परफेक्ट मतलब एक्सपीरियंस होता है। अब आप लोगों को यही याद रखना है, सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज़ याद रखना है। और एग्जाम्पल हो ही गया। अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे अपना, वो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस होगा
और प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस में आपको बताएंगे यट का प्रयोग, स्टिल का प्रयोग, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप लोग अच्छे से देखिए और हमारा वीडियो, हर वीडियो हमारा देखा करिए, ठीक ना दोस्तों। वह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। स्टिल का प्रयोग जो किया जाता है, यट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।